हाँ बच्चों, देखो हम पढ़ने जा रहे हैं आदिवासी गिद्धू और एक स्वर्ण युग की कल्पना का भाग 2। भाग पहला हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने बताया था कि आदिवासी कैसे रहते हैं, आदिवासी किस तरह की खेती करते हैं और किस तरह से आजीविका कमा करके अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ तक कि हमने देखा कि कुछ आदिवासी शिकार भी करते हैं, संग्राम भी होते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि कुछ आदिवासी क्या करते हैं बच्चों, जानवर भी पालते थे ताकि उससे जो उत्पादन होता था उसको बेच करके वो आमदनी प्राप्त करते थे, साथ ही साथ अपने लिए भी उनसे जानवरों से भोजन की प्राप्ति करते थे। तो अब हम देखेंगे कुछ जानवर पालते थे। कुछ जानवर पालते थे, कुछ जो आदिवासी थे वो जानवरों को भी पालते थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। बहुत सारे जो आदिवासी होते थे वो अपनी जिंदगी चलाते थे जानवर पाल करके, और वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से, और वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से, मौसम के हिसाब से क्या लेके जाते थे, मवेशियों या भेड़ों के रेवड़, मवेशियों तथा भेड़ों के रेवड़, लेकर यहाँ से वहां जाते थे। यहाँ से वहां जाते थे। ठीक है, इस तरह से वे जानवरों को पालते थे, लेकर के जाते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी, जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी, घास खत्म हो जाती थी, जब एक जगह क्या हो जाती थी, घास खत्म हो जाती थी, तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। जब घास खत्म हो गई एक जगह तो वे क्या करते थे, दूसरे इलाके में चले जाते थे। किस लिए? ताकि वे जानवरों के लिए भोजन की व्यवस्था कर सके। ठीक है, तो इस तरह से वो कार्य करते थे। तो आगे हम इसी में देखेंगे बच्चों, ये हमने देखा कि किस तरह से जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे, और वे चरवाहे मौसम के हिसाब से मवेशियों तथा भेड़ों के रेवड़ को लेकर यहाँ से वहां जाते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरी जगह चले जाते थे ताकि उनको घास प्राप्त हो सके, इनको मवेशियों को जिनको वो पालते थे। अब हम इसमें अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये हमने पढ़ा शिकार का वक्त, बुआई का वक्त तथा नए खेतों में जाने का वक्त। सब कुछ क्या था, अलग अलग था। सब कुछ क्या था, अलग अलग समय पर निर्धारित था। उस समय के हिसाब से लोग क्या करते थे, कार्य
कर रहे हैं और हम इसे आगे पढ़ेंगे। शिकार का वक्त, ठीक है, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त, शिकार का वक्त, बुआई का वक्त और नए खेतों में जाने का वक्त। अभी हमारा टॉपिक है कि किस तरह से वो किस समय पर जाते थे। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले गुरुतु, विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले कौन होते थे? गुरुतु आदिवासियों और आदिवासी से गुरुतु और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम में शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम में एक खास क्रम, कैसे खास क्रम में, कैसे मर्द और औरत के बीच कामों के बंटवारे में चलती थी। मर्द व औरत के बीच काम के बंटवारे में चलती थी। ठीक है, मतलब स्त्री और पुरुषों के बीच में क्या था? काम का बंटवारा था। ठीक है, देखो जो ब्रिटिश मानव विज्ञानी था विलियम एल्विन ने 1930 और 1940 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बेगा और कोर समुदाय के बीच में बिताए। देखो बच्चों, कई ऐसे लोग होते हैं जो इस जनजाति के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसी तरह के एक व्यक्ति थे जिनका नाम है, ब्रिटिश मानव थे विज्ञानी विलियम एल्विन। उन्होंने 1930 से लेकर के और 1940 तक का जो वक्त था वो बेगा और कोर जनजातियों के बीच में बिताया। उन्होंने उनके बारे में सब कुछ जाना कि वो किस तरह से काम का बंटवारा करते हैं, कैसे काम को करते हैं, कब शिकार करने जाते हैं, कब बुआई करते हैं, कब नए खेतों में जाने का वक्त। इस तरह की सारी जानकारी उन्होंने प्राप्त की और उन्हीं ने बताया। उसके माध्यम से ही हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो किस तरह से बंटवारे में चलती थी। ठीक है, और एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और कानून के बंटवारे को समझा जा सकता है। वह लिखते थे चैत में, और इसमें देखेंगे आगे चैत का जो महीना आता है, ठीक है, जब नवरात्रि स्टार्ट होते हैं चैत के महीने में, तो चैत का जो महीना होता है, चैत्र बोलते हैं उसको, चैत में औरतें जो औरतें हुआ करती थी, औरतें इकट्ठा करने और बचे कुचे ढूंढों को काटने जाती थी। औरतें क्या करती थी? इकट्ठा करने और बचे कुचे जो ठूठ होते थे फसल के, बचे कुचे ठूठों को काटने जाती थी।
काटने जाती थी। जो बच जाते थे दूध उनको काटने के लिए जाती थी। और साथ ही साथ पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पर जाते थे, ठीक है। बड़े बड़े पेड़ों को काटते थे क्योंकि आपको मैंने दिखाया कि पृथ्वी पर क्या आ सके, प्रकाश आ सके जमीन पर, इसलिए जो पुरुष हुआ करते थे बड़े पेड़ों को काट देते थे और साथ ही साथ क्या करते थे, शिकार पर भी जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार पूरे चांद, जब पूर्णिमा होती है जिससे पूरा चांद दिखाई देता है, समय के पूर्व से शुरू होता था। चांद के पूर्व के समय से शुरू होता था, ठीक है, शुरू होता था। और शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। शिकार के लिए बांस के फंदों का क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। दो बांस लेते थे, उसमें फंदा बनाते थे और दो जने मिलकर के क्या करते थे, शिकार करते थे। इस तरह से आदिवासी के लोग क्या करते थे, शिकार करते थे। और औरतें सांगो, इमली और मशरूम, जो औरतें हुआ करती थी, औरतें सांगो इमली, ठीक है, और मशरूम आदि फल बीनकर लाती थी। आदि फल क्या करके लाती थी, बीनकर लाती थी। जो गिर जाते थे उनको बीनकर लाती थी। इस तरह के फलों का वो प्रयोग करते थे, ठीक है। जो इस तरह के फल थे, सांगो नाम की, मशरूम, इमली, जो ये होते थे जंगलों में, ये गिर जाते थे, इनको बीन करके कौन लाया करती थी, औरतें लाया करती थी। इसमें आगे देखेंगे इस तरह के फलों को वो खाते थे, इससे उनको ताकत मिलती थी, शक्ति मिलती थी। बेगा औरतें या तो केवल जड़े या कंद इकट्ठा करती थी। बेगा जाति की जो औरतें थी, बेगा औरतें, बेगा जो जनजाति थी, आदिवासी जाति थी, तो बेगा औरतें तो केवल जड़े में कंद इकट्ठा करती थी, या तो केवल जड़े व कंद इकट्ठा करती थी, ठीक है, इकट्ठा करती थी। और या महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। या महुआ एक प्रकार का पदार्थ होता है, जिससे एक प्रकार का फूल होता है, जिससे कि क्या बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है, ठीक है, और तेल भी निकाला जाता है। या महुआ के
बीज इकट्ठा करती थी, महुआ के बीज भी इकट्ठा करती थी, जो कि क्या काम आते थे, तेल बनाने के और शराब बनाने के काम आते थे। मध्य भारत के आदिवासियों में मध्य भारत के आदिवासियों में जो बेगा जनजाति के लोग हैं ना बच्चों, बेगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता है। बेगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता है, माना जाता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा क्या माना जाता है, बेगाओं को शिकारी माना जाता है। और बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। बैसाख का महीना आता था गर्मी का, बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था, क्योंकि इस समय क्या होता था, पेड़ पौधे सूख जाते थे और सूखने के बाद में अच्छी तरह जल जाते थे, इसलिए बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों को, औरतें अधजली यानी आधी जली, ठीक है, अधजली लकड़ियों को बीनती थी, लकड़ियों को क्या करती थी, ईंधन के लिए बीन देती थी। ईंधन के लिए बीन लेती थी। जब आधी जली लकड़ियां रह जाती थी जंगल में, तो उसको क्या करती थी, औरतें बीन लेती थी, ताकि क्या कर सके, उससे ईंधन जला सके, यानी कि खाना बनाने के उपयोग में ले सके। तो इस तरह से क्या किया जाता था, ईंधन के लिए लकड़ियों का उपयोग किया जाता था। आगे हम इसी में कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो आदमी होते थे ना बच्चों, वो शिकार के लिए जाते तो थे, लेकिन ज्यादा दूरी पर नहीं जाते थे, ताकि वो अपने लोगों से अलग नहीं हो सके। तो देखेंगे हम, आदमी शिकार के लिए जाते थे, लेकिन अपने गांव से दूर नहीं जाते थे, अपने गांव से दूर नहीं जाते थे। आदमी जो होते थे शिकार के लिए तो जाते थे, लेकिन अपने गांव से दूर नहीं जाते थे। और जेठ में बुआई होती थी, जेठ का महीना होता था, उसमें बुआई होती थी। जेठ में बुआई होती थी, ठीक है, महीनों के आधार पर क्या करते थे, बुआई करते थे। तो जेठ के महीने में क्या होती थी, बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। और शिकार जब तक फसल नहीं पकती, जब तक क्या काम चलाते थे, शिकार से, शिकार चलता रहता था, शिकार वो करते रहते थे। और
आषाढ़ से भादो तक, आषाढ़ से भादो तक मर्द खेतों में काम करते रहते थे, काम भादों तक करते रहते थे। ठीक है, तो बुआई का समय देखा हमने, बुआई होती थी जेठ के महीने में और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों में काम करते रहते थे, क्योंकि उनको काम करना भी होता था खेतों में, जब तक कि उनकी फसल बनके तैयार नहीं हो जाती। ठीक है, पुआल में फलियां आने लगती थी, पुआल में फलियां आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। पक जाती थी, कार्तिक तक क्या हो जाती थी, ये पक करके तैयार हो जाती थी। ठीक है, कार्तिक तक पक करके तैयार हो जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी। अगहन, कार्तिक के बाद में अगहन में सारी फसलें तैयार हो जाती थी। ठीक है, तो अगहन में क्या हो जाती थी बच्चों, सारी फसलें तैयार हो जाती थी कार्तिक के बाद में। इस तरह से वो कार्य करते थे। ठीक है, और फूस से फटकन और फसल तैयार हो जाती थी। फूस में फटकन किया जाता था, नाच गाना और शादियों भी फूस के महीने में ही होती थी। पौष का जो महीना होता था जिसको फूस कहते थे वो लोग, उसी महीने में क्या होती थी, फसल में फटकन हो जाती थी और नाच गाना भी उसी समय होता था और शादियां भी उसी समय होती थी, क्योंकि फसल उगने की खुशी में ये सब चीजें मनाई जाती थी। माघ में पुरुष नए पेड़ की तरफ चल देते थे। इस दौरान शिकार में चीजों का संग्रह की जीने का मुख्य गतिविधि होती थी। जो शिकार के समय उन्होंने जो संग्रह किया था या फसल के दौरान जो संग्रह किया था वही आगे उनके काम में आने वाला था। और यह चक्र पहले साल का होता था, दूसरे साल शिकार के लिए ज्यादा समय मिल जाता था, क्योंकि कुछ फसलों की ही बुआई कटाई होती थी और भोजन काफी हो जाता था। यानी एक साल तक इनके पास ज्यादा काम रहता था, दूसरे साल के लिए पूरे इनके पास पर्याप्त मात्रा में रहता था, तो वो अगले साल केवल शिकार ही करते थे, तो समय क्या हो जाता था, बच जाता था। इसलिए पुरुष बेड़ों में ही रहते थे और तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादन की जरूरत पड़ने लगती थी। फिर तीसरे साल यही पद्धति अपनाते थे। तो इस तरह से वो शिकार भी करते थे, बुआई भी करते थे और नए खेतों में जाने का उनको वक्त भी मिल जाता था। तो हमने इसके बारे में पढ़ा बच्चों। अब हम आगे चीजें पढ़ने जा रहे हैं। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो एक जगह नहीं रहते हो, अलग अलग जगह पे ही जाते हो, ऐसा नहीं था। कुछ लोग क्या करते थे कि एक ही जगह लेकर के खेती का कार्य किया करते थे। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे, अगला टॉपिक है कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। कुछ लोग एक जगह क्या करते थे बच्चों, खेती करते थे। इसमें हम देखेंगे 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे। 19वीं सदी से
पहले ही। बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। एक जगह टिककर के क्या करते थे, वो खेती करने लगे थे और बार बार जगह बदलने की बजाय बार बार जगह बदलने के बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। साल दर साल एक ही जगह क्या करते थे, खेती करते थे और साथ ही में वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे। ठीक है, हलों का इस्तेमाल करने लगे थे। हलों का इस्तेमाल किया जाता था और बहुत सारे समुदाय में कबीले की संपत्ति होती थी। हर तरह की जो जमीन होती थी, बहुत से समुदाय में जमीन होती थी समुदाय में, वो पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। ऐसा माना जाता है कि जो जमीन है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं होकर के पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। वंश और कुल के सभी सदस्यों को, उस मूल निवासियों को वंशज माना जाता था, जिन्होंने सबसे पहले अपनी जमीन को साफ किया था। ठीक है, यानी कि ऐसा माना जाता था जिसने सबसे पहले आके जमीन को साफ किया है वो कुल का मतलब वंशज है और उस जमीन को साफ उसी ने आकर के किया है। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज्यादा ताकत जुटा लेते थे। फिर भी कई बार ऐसा होता था जो कुल के लोग हुआ करते थे वो औरों से ज्यादा क्या कर लेते थे, ताकत जुटा लेते थे। जबकि क्या होता था, जमीन होती थी जहाँ हम रहते थे, जिसको उन्होंने साफ किया था सबसे पहले आकर के, उनके वंशज ने उसी को वो अपनी संपत्ति मान लेते थे और बराबर हिस्सों में बांट लिया करते थे। ठीक है, कुछ मुखिया बन जाते थे और कुछ बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वो खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी जमीन बटाई पर दे देते थे। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो मुखिया होता था आदिवासी का, वो ताकतवर होता था तो वो अपनी जमीन को क्या कर देता था, बटाई के लिए दूसरे लोगों को दे देता था ताकि वो उस पर जाकर के क्या कर सके, खेती कर सके। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहरकर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी सम्राट को घरेलू खेती करने वालों के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जो ब्रिटिश अफसर है वो मानते थे जो गोंड और संथाल आदिवासी है वो क्या करते थे, एक ही जगह रह करके खेती करते थे। लेकिन जो अन्य आदिवासी है उनका मानना था जो घूमती खेती करते हैं वो सभ्य नहीं होते, जो एक जगह रह करके खेती करते हैं वो सभ्य होते हैं। ऐसा कौन मानते थे, ब्रिटिश अफसर। ठीक है, और जंगलों में रहने वाले को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्होंने स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है, इसलिए आदिवासी क्या हो गए थे, डर गए थे। जैसे अंग्रेज आए थे यानी दिगू आए थे
दिक्कू आए थे, दिक्कू उन्होंने अंग्रेजों को कहा है आदिवासियों ने, तो वो ये चाहते थे कि इनको एक जगह रहने के लिए स्थान दिया जाए, इनको एक जगह जमाया जाए और जमा करके इनको क्या किया जाए, सभ्य बनाया जाए। तो बच्चों आपने देखा इसमें भाग 2 में हमने खेती किस तरह से होती है, किस समय होती है, किस समय शिकार करते हैं, किस समय बुआई होती है, इसके बारे में पढ़ा। जानवरों को किस तरह पालते हैं और बाद में हमने देखा कि कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हमने देखा। अब इसका जो अगला पार्ट है, पार्ट 3, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों। इन दोनों वीडियो को आपको पढ़ना है। जो आपको समझ में नहीं आता वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।